नमस्कार दोस्तों, लुकआउट इंडिया में आपका स्वागत है। आज 2 जून है, यानी तेलंगाना के गठन का दिवस। आज ही के दिन 10 साल पहले भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का उदय हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे तेलंगाना के जन्म की पूरी कहानी, उनके संघर्षों की दास्तां और पिछले 10 सालों में इस राज्य ने विकास की कौन कौन सी मंजिलें हासिल की है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए भारत के इस सबसे नए राज्य का दिलचस्प इतिहास। आज 2 जून 2024 रविवार का दिन है। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में जश्न का माहौल था, जहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य गीत जय जय हे तेलंगाना का नया संस्करण जारी किया। जय जय हे तेलंगाना जननी जय केतनम मुकोटि गंतुकलु ओक्कटैन चेतन। इसे तेलंगाना के कवि अंडेश्री ने लिखा था और संगीत दिया था MM कीरावनी, जिन्होंने फिल्म RR में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब तेलंगाना हैदराबाद के निजाम के शासन में एक रियासत हुआ करता था। ये निजाम बड़े रईस और रसूखदार थे, लेकिन उनकी हुकूमत में आम लोगों की हालत ठीक नहीं थी। यहाँ सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, जिससे किसान और मजदूर वर्ग शोषण का शिकार थे। इसी शोषण के खिलाफ 1945 में तेलंगाना में एक सशस्त्र किसान विद्रोह हुआ, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा माना जाता है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन निजाम अपनी रियासत को भारत में मिलाने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू कर दी। इसी बीच यहाँ के लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, जिसका नतीजा हुआ 1948 में ऑपरेशन पोलो, जिसमें भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और इस रियासत को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद ये एक अलग राज्य बना, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1950 के दशक में देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। तेलंगाना के नेताओं ने भी एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग उठाई, लेकिन 1956 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। तेलंगाना के लोगों को इस विलय से काफी निराशा हुई। उन्हें लगता था कि उनकी अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें ये भी शिकायत थी कि उन्हें विकास के उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं और उनके साथ आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में भेदभाव हो रहा है। इसी असंतोष के चलते तेलंगाना में एक अलग राज्य की मांग फिर से उठने लगी। 1969 में मूलकी नियमों को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी मांग थी तेलंगाना के मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। यह आंदोलन तेलंगाना की अलग पहचान की मांग और मजबूत करता गया। इसी बीच चंद्रशेखर राव यानी KCR तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख नेता बनकर उभरे और 2001 में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की स्थापना की और तेलंगाना राज्य के गठन के लिए एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में छात्र, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी और विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच KCR ने अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और आखिरकार तेलंगाना राज्य के गठन का रास्ता साफ हुआ। 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। इसी दिन को तेलंगाना के इतिहास में एक सुनहरे दिन के रूप में याद किया जाता है। पिछले 10 सालों में तेलंगाना ने तरक्की की नई इबारत लिखी। यहाँ प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अब राष्ट्रीय औसत से अधिक। 2013-14 में जब तेलंगाना का गठन हुआ था, उस समय प्रति व्यक्ति आय 86,636 थी, जो राष्ट्रीय औसत का 98,148 से कम। वहीं 2022-23 में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2,37,632 तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत 1,72,000 से अधिक। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के प्रति व्यक्ति आय में औसतन 12.1% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है, जो राष्ट्रीय औसत 9.2% से अधिक। इसके अलावा मिशन भागीरथ के जरिए हर घर को पीने का पानी पहुंचाना, मिशन काकतीय से 46,000 से ज्यादा तालाबों का जीर्णोद्धार, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा और T-हब जैसे स्टार्टअप इंक्यूबेटर की स्थापना, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे तेलंगाना ने विकास के पथ पर लंबी छलांग लगाई है। कृषि क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेलंगाना ने कई नई पहल की है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में
सुधार हुआ है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि तेलंगाना के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। बेरोजगारी, किसानों की समस्या और क्षेत्रीय असंतुलन जैसे मुद्दों पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी। लेकिन हमें विश्वास है कि तेलंगाना की सरकार और यहाँ के लोग मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये थी तेलंगाना के जन्म और उसके 10 साल के सफर की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।